गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने जो लाइव लाइव क्लास ली थी दो तीन, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन फैक्टर्स को निकालना सीख लिया था। और आगे का जो टॉपिक था कि जीरो फाइंड आउट करना। ठीक है, जीरो फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ, जीरो निकालना। अब जरा ये बताइए, हम लोग बात करते हैं 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक। मल्टीप्लाई करने पे आपको सब 1 से लेकर 50 तक का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें करना क्या है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका जो हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, पहले आपको बेसिक कायदे से समझना है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 इंटू 10, तो 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई में मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर देखिए दो, एक बार यहाँ पे आ जाएगा तो 2 की पावर 1 यहाँ से मिल जाएगी, फिर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2 यहाँ से मिल जाएगी। 6 को 2 इंटू 3 लिखोगे तो एक बार 2 की पावर 1 यहाँ से मिल जाएगी। 8 को आप 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 यहाँ से मिल जाएगी। 10 को आप 2 गुणे 5 लिखेंगे तो 2 की पावर 1 यहाँ से मिल जाएगी। तो जरा बताइए 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 1 4 3 7 1 8, यानी 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितनी हुई, 8 हुई। 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई। यदि मैं आपसे पूछूं 3 की पावर कितनी आएगी, तो आप सब कहेंगे सर देखिए 3 एक बार यहाँ मिल जाएगा, 6 में देखिए 3 एक बार मिल गया, और 9 में 3 की पावर 2 मिल गई, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 मिलकर कितना हमारे 3 की पावर 4 बना देगा। अब 5 की पावर पूछो तो 5 एक बार यहाँ पे और एक बार 10 मल्टीप्लाई, तो 5 पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितनी आएगी, 8 आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी, 5 पावर 2 आएगी। देखिए 2 एक बार यहाँ पर हो गया, 2 में 4 में 2 कितनी बार है, 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिखेंगे, 6 को 2 गुणे 3 तो 2 की पावर 1 गुणे 3 पावर 8, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे, 10 को 2 की पावर 1 गुणे 5 पावर है, तो 10 में 2 एक बार, 8 में 2 की पावर 3 3 1 4, 6 में एक बार 4 1 5, 4 में 2 बार 5 2 7, 2 में एक बार 7 1 8। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या 1 से लेकर 50 तक का मल्टीप्लाई दिया जाए तो क्या उसमें आप 2 की पावर काउंट कर पाएंगे। तो करना क्या है, जैसे 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई था, यदि हमें 2 की पावर निकाली तो 10 को 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। 5 को 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार डिवाइड होगा, एग्जैक्टली जितनी बार डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, रिमाइंडर जो आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, एग्जैक्टली 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 लिखिए, फिर 2 को 2 से डिवाइड करिए, कितने टाइम, 1 टाइम। 5 2 7 1 8, कितनी बार डिवाइड हुआ, 8, तो इनको ऐड कर लीजिए, 5 2 7 1 8, तो 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ऐसे ही 3 की पावर निकालनी तो 10 को जरा 3 से डिवाइड करिए, एग्जैक्टली कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम, 3 2 9। ठीक है, जो रिमाइंडर बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, फिर जो आया उसे फिर से डिवाइड करिए 3 से, कितने टाइम, 1 टाइम। 3 + 1 कितना होगा, 4, तो बताइए 3 की पावर कितनी हो गई, 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई में 4 हो गई। ऐसे हम लोग 5 की पावर निकालना चाहें तो 10 को जरा 5 से डिवाइड करिए, कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम, तो बताइए 5 पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बताइए 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई में 5 पावर कितनी हुई है, 2 हुई है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसी तरीके से हमें 1 से लेकर 20 तक के मल्टीप्लाई में करना है। अब हम लोग मान लीजिए 1 से लेकर 20 तक का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7, कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो जब हम लोग 20 तक की बात करते हैं तो बताइए 1 इंटू 2, 2 की पावर देखें तो 2 एक बार यहाँ पे आ जाएगा, 2 की पावर 1, 4 में 2 की पावर 2, 6 में जरा देखिए 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 8 को आप 2 की पावर 3 लिखेंगे। ऐसे 10 में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 5 पावर 1, 12 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर
114 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 7, 16 को 2 की पावर 4, 18 को 2 इंटू 9, 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 और 2 3, 1 4, 3 7, 1 8, 2 10, 1 11, 4 15, 1 16, 2 18 हो गई। कितनी हो गई 2 की पावर 18 हो गई। 1 से लेकर 20 तक के मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितनी हुई 18 हो गई। अब आपको करना क्या है, अब आप जो दूसरा तरीका बताया था उससे देखिए 20 को 2 से डिवाइड करिए, कितने टाइम डिवाइड होगा 10 टाइम डिवाइड होगा। फिर 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम 5 टाइम। फिर 5 को 2 से डिवाइड करिए, कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम एग्जैक्टली। फिर 2 को 2 से डिवाइड करिए, कितने टाइम 1 टाइम। 10 5 15, 2 17, 1 18, तो 2 की पावर कितनी होगी 18। सेम है जिनको 3 की पावर निकालना चाहें तो बताइए 20 को आप किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा 6 टाइम। फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम। तो बताइए 6 2 8, 3 पावर बोली कितनी आई है 8 आई है। ठीक है, 3 की पावर कितनी आ गई 8 आ गई। फिर हम लोग 5 की पावर निकालना चाहें तो 20 को 5 से डिवाइड करिए, कितने टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम। कितने टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम। तो बताइए 1 से लेकर 20 तक के मल्टीप्लाई में 5 की पावर कितनी आएगी 4 आएगी। 1 से लेकर 20 तक के मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितनी आएगी 18 आएगी। 1 से लेकर 20 तक के मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी आएगी 8 आएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा करना क्या है, जब हम लोग जीरो की बात करते हैं तो ये हम लोगों ने क्यों सीखा कि जीरो, जब जीरो निकालने के लिए हमें पावर निकालनी पड़ेगी। 2 की पावर कितनी है 5 की पावर कितनी है। अगला जो आगे जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं उसके कायदे से आप लोग समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं जीरो की, तो जीरो की बात करते हैं जरा ये बताइए 2 इंटू, आपको पता है किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो तभी बनेगा, मतलब कई नंबर का मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में जीरो तभी आएगा जब 10 बनेगा। और 10 किस पे डिपेंड करता है 10, आपको पता है 10 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है 10 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। जीरो कब बनेगा जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। अगर आप बताइए कहीं पे 2 की पावर 1 लिखा है और 5 पावर 1 लिखा है तो बताइए 10 पावर 1 बन जाएगी, तो लास्ट में जीरो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे 2 की पावर 2 लिखा है और 5 पावर 2 लिखा है तो बताइए कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। लास्ट में जीरो कितने आए 2 आए। अब पहले 2 की पावर 3 लिखा है और 5 पावर 3 लिखा है तो 10 कितने टाइम बन जाएगा 3 टाइम बन जाएगा, तो 10 पावर 3 बन जाएगा। तो लास्ट में जीरो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। सेम जरा बताइए कहीं पे लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 5 पावर 3, तो बताइए 10 की पावर आप कितनी बना पाएंगे। तो आपको 10 की पावर बनाने के लिए जितनी 5 की पावर होनी चाहिए उतनी ही 2 की पावर होनी चाहिए। तो 5 की पावर हमारे पास कम है 3 है, लेकिन 2 की पावर ज्यादा है, तो बताइए 10 की पावर आप 3 ही तो बना पाएंगे। तो बताइए लास्ट में जीरो कितने आएंगे 3 आएंगे। लास्ट में कितने जीरो आएंगे 3 आएंगे। सेम जरा बताइए 2 की पावर 6 लिखा है और 5 पावर 4 लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए 10 पावर आप कितनी बना पाएंगे 4 बनाएंगे, तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे 4 आएंगे। ऐसे 2 की पावर 4 लिखा है और 5 पावर 7 लिखा है, तो बताइए 10 पावर आप कितनी बना पाएंगे। तो आपको 10 की पावर बनाने के लिए जितनी 2 की पावर होनी चाहिए उतनी ही 5 की पावर होनी चाहिए। 2 की पावर कितनी है 4, लेकिन 5 की ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है जितनी 2 की पावर हमारे पास कम पड़ रही है तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी बना पाएंगे 4 बना पाएंगे। तो लास्ट में 2 की पावर 4 इंटू 5 पावर 7 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे लास्ट में 4 जीरो आएंगे। सेम 2 की पावर 4 इंटू 5 पावर 3 में 2 इंटू 10 पावर 3 बन जाएगा, लास्ट में कितने जीरो आएंगे 3 जीरो आएंगे। 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 4 में इसे 2 की पावर 2 इंटू 10 पावर 4 बन जाएगा, लास्ट में कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे। सेम 2 की पावर 4 इंटू 5 पावर 3 में 5 पावर 3 इंटू 10 पावर 4 बन जाएगा, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जब 2 और 5 की पावर हमें पता चल जाएगी तो जिसकी पावर कम होगी उसी पे जीरो डिपेंड करेगा। किस पे जीरो डिपेंड करेगा जिसकी पावर कम होगी। जैसे हमारे कहीं लिखा है 2 की पावर 16, किसी नंबर के मल्टीप्लाई में 2 की पावर 16 आ रही है और 5 पावर 12 है, बताइए लास्ट में कितने जीरो बनेंगे जिसकी पावर कम है। 5 की पावर कम है तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे 12 जीरो बनेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनके माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा गया 2 की पावर 12 इंटू 75 पावर 32 इंटू 12 पावर 32। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया, इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए लास्ट में कितने जीरो आएंगे। इन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए 2 की पावर कितनी 12 है और 75 पावर 32 का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 3 की पावर 32 इंटू 12 पावर 32 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू
2 इंटू 3 की पावर 32, तो 2 की पावर 12 हो गई, 5 पावर 32, 5 पावर 32, 5 पावर कितना हो गया 64 हो गया, इंटू 3 की पावर 32, 2 की पावर 32, 2 की पावर 32, 2 की पावर कितनी हो गई 64 हो गई, और 3 की पावर 32। अब 2 की पावर 12, 2 की पावर 64 मिलकर क्या बनाएंगे, 2 की पावर 76 बनाएंगे, 5 पावर 64, 3 पावर 32, तो 3 पावर 32 कितना हो गया 3 पावर 64। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए 3 की पावर 64 आ गया, 5 पावर 64 है, 2 की पावर 76 है। अब बताइए इसे जो हम लोगों ने सोल्व किया तो बताइए लास्ट में 10 की पावर कितनी बनेगी, तो 2 की पावर 76 है, 5 पावर 64 है, तो 10 पावर 64 ही तो आप बना पाएंगे, तो 10 की पावर 64 बना पाएंगे। तो बताइए इस नंबर के मल्टीप्लाई में लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 64 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 64 जीरो आएंगे। मतलब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करने को लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 64 जीरो आएंगे। तो आशा करते हैं एग्जाम्पल आपको समझ गए होंगे। अगले एग्जाम्पल को जरा समझिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया 175 पावर 36 इंटू 44 की पावर 45। आपसे पूछा गया कि इन इसे जब सोल्व करके पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए 175 की पावर 36 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 25 25 सत्ते 175 की पावर 36, 44 पावर 45 को 2 गुणे 2 4 गुणे 11 की पावर क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। अब जरा ये बताइए 5 पावर 36 गुणे 5 पावर 36 गुणे 7 पावर कितना हुआ 36 हुआ। और जरा बताइए क्या होगा 2 की पावर 45 गुणे 2 की पावर 45 गुणे 11 की पावर 45 हो गई। 5 पावर 36 गुणे 5 पावर 36 5 पावर 72 हुआ गुणे 7 पावर 36 हुआ। 2 की पावर 45 गुणे 2 की पावर 45 2 की पावर 90 हो गया गुणे 11 की पावर 45 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए 2 की पावर 90 और 5 पावर 72 है, तो किसकी पावर यहाँ पे कम है, 5 की पावर कम है। 2 की पावर 90 है, 5 पावर 72 है, तो बताइए 10 की पावर आप 10 की पावर 72 ही बना पाएंगे। जब 10 की पावर 72 बना पाएंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 72 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 72 जीरो लास्ट में आएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने अगला एग्जाम्पल लिया 375 पावर 80 56 पावर 72, और आपसे पूछा गया कि इसके मल्टीप्लाई में लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए जीरो किस पर डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग में ही बताया जीरो तब बनेगा जब 10 बनेगा, और 10 कब बनेगा जब 5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो आपको जितनी 10 की पावर बन जाएगी उतने ही हमारे क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 10 की पावर किस पर डिपेंड करेगी, 5 और 2 की पावर पे। अब बताइए 375 पावर 80 है, तो 375 को हम लोग क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 80 इंटू 56 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 पावर 72। तो बताइए 5 पावर 80 इंटू 5 पावर 80 इंटू 5 पावर 80 5 पावर 240 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 80 2 की पावर 72 2 की पावर 72 2 की पावर 72 2 की पावर 216 आ जाएगा, इंटू 7 पावर 72। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि 7 पावर 72 आ गया, तो इनका मल्टीप्लाई होने पे तो जीरो बनेगा नहीं। 7 पावर 72 7 पावर 72 इंटू 3 की पावर 80 का मल्टीप्लाई होने पे जीरो नहीं बनेगा, तो जीरो किस पे बनेगा 5 पावर 240 और 2 की पावर 216 का मल्टीप्लाई करने को बताइए 2 की पावर 216 है, 5 पावर 240 है, 10 की पावर हम लोग कितनी बना पाएंगे 216 बना पाएंगे, और 3 पावर 10 की पावर 216 बन जाएगा। तो बताइए 10 की पावर 216 बन जाएगा, 5 पावर कितनी बच जाएगी हमारे पास 24 बच जाएगी, और 3 पावर 80 और 7 पावर 32। तो बताइए जब 7 पावर 72 बच जाएगी तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, जब 10 की पावर 216 बन गई तो आपसे जितनी 10 की पावर बन जाएगी उतने ही हमारे पास क्या आएंगे जीरो आएंगे। तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे 216 आएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे इसके, ठीक है। तो आप लोग अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू क्लास।